भगवान राम के समय में त्रेता युग था और ये कलयुग है, तो कलिकाल में समय तो अवश्य ज्यादा लगा, परंतु सच उस समय भी जीता था और सच इस समय भी जीता है। आज भी सत्य की ही जीत हुई है और साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए साध्वी जी की विजय हुई। कितने भाई बहन हैं आप कौन से नंबर के? मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद साध्वी जी हैं और एक भाई है, दो छोटी और बहनें हैं। जिस तरह से उन्हें फंसाया गया, इतना टॉर्चर किया गया, और महिला होने के नाते इतना प्रकार, क्या लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा किस प्रकार अंग्रेजों के समय भी भारत में ऐसा हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद विश्व के इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें किसी महिला को बिना किसी अपराध को देखे हुए, साबित किए हुए, अपने मन से ही मनमाने ढंग से प्रताड़ना दी गई, और इतनी प्रताड़ना कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। वो जिन्होंने झेला है वही जानती हैं, और उसका प्रमाण है कि फिजिकल फिट लड़की, फिजिकल ट्रेंड लड़की, सीपीएड बीपीएड की हुई लड़की और बाद में सन्यासी, फिजिकल टीचर रही हुई, ऐसा एक शरीर आज चलने फिरने को भी सोचना पड़ता है, चलने फिरने के विषय में। माता पिता बुजुर्ग थे उस दौरान, उनकी जो इस घटना में उनको संलिप्त गाया गया था, कहा जा रहा था, आरोप लगाया गया था कि वे बम ब्लास्ट में शामिल है। माता पिता को कैसी गुजर रही था? माता जी कईयों बार मैंने स्वयं देखा। हम लोगों के घरों में, सबके घरों में एक स्टोर रूम होता है ना, जो घर में एकांत में होता, थोड़ा कोने में। उस स्टोर रूम में जाकर के और चुपचाप मुंह बंद करके, ताकि बच्चों को दुख मत हो, ताकि पति को दुख मत हो, मेरी माँ कई बार रोती थी। और मेरा विवाह हो गया था, मैं चूंकि दूसरी जगह रहती थी, मैं जब भी अपने गृह निवास जाती थी तो उस समय मैंने देखा कि माता जी पूछती थी कि तुम गई थी मिलने, क्या कह रही थी, खाना देती थी उनको। ये सारी चिंताएं करके मेरी माँ बहुत दुखी होती थी। और पिताजी चूंकि क्षत्रिय थे, स्वभाव से भी ठाकुर थे और संघ के पदाधिकारी थे, बड़े ही दृढ़ व्यक्ति थे, इसलिए वो किसी के सामने रोते नहीं थे, पर अपने बच्चे की चिंता जानवरों को भी होती है। वो तो मनुष्य थे और उनका मन रोता था। चिंता के कारण ही जब साध्वी जी को ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, उस समय बड़े तनाव में आ गए और उसके बाद में उनको हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ और कुछ दिनों बिस्तर पर रहने के बाद वो ब्रह्म धाम को चले गए। अब सच्चाई सामने आई है, वो इस दुनिया में नहीं है। कितना अफसोस भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ खुशी का भी माहौल है और दूसरी तरफ ये अफसोस भी है कि पिताजी आखिर सच सामने आया है, बाइज्जत भरी हुई है। हमारे पिताजी एक बहुत अच्छे शिक्षक गुरु थे हम लोगों के। मतलब हमारी, कहना चाहिए कि हमारी जो सामाजिक शिक्षा है वो प्राथमिक उन्होंने ही की थी, और न केवल प्राथमिक, वो अपने पूरे जीवन भर। मुझे भी मेरे परिवार में रहते हुए अगर मुझे कुछ कष्ट हुआ कभी, तो मैंने वैचारिक रूप से अगर अपने को सबल पाया तो सिर्फ मेरे पिताजी के कारण। और कभी भी उनकी सलाह की आवश्यकता लगी तो उन्होंने फोन पर ही ऐसी सलाह दी कि एक बार मैंने कहा कि पिताजी मैं थक गई हूं, मैं नहीं सरवाइव कर पा रही हूं, तो उन्होंने कहा बेटा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना, संघर्ष करना, सामना करना, ना कि पलायन करना। हम पलायन नहीं कर सकते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। तो इस तरह के उनके सिद्धांत थे और उन्हीं सिद्धांतों के तहत उन्होंने हम सभी भाई बहनों का पालन पोषण किया था, और साध्वी जी तो अक्षरशः उनकी बातों पर चलती थी। एक हिंदुत्व होने का जो इतना बड़ा, हिंदुत्व को अलग जलाने का इतना बड़ा आरोप लगा और बाइज्जत भरी हुई है, इतना बड़ा आरोप से भरी हुई है, कैसा महसूस?
बहुत प्रसन्नता है और पूरा परिवार हमारा प्रसन्न है। लंबे समय से हम लोग इस क्षण की प्रतीक्षा में थे कि एक दिन वो समय आएगा जब सत्य की जीत होगी, और आज सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है, इस हिंदू राष्ट्र की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है और भारतवर्ष की जीत हुई है। विरोधियों का, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का ये स्वप्न कि भारतवर्ष को, हिंदू राष्ट्र को आतंकवादी देश घोषित कराने की जो योजना थी, जो षड्यंत्र था, उसमें वो विफल हुए हैं और सनातनियों की जीत हुई है।